हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने हाफ क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर लिया था। आगे का क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमने सोल्व कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब आगे देखिए। अब हम इसमें एरिया फाइंड करेंगे ट्राइंगल IDC। वही क्वेश्चन है कंटिन्यूस में। एरिया ऑफ ट्राइंगल IDC। फार्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू ID इंटू IC। 1/2 ID कितना गिवन है? 3 और IC गिवन है 4। अब 2 के टेबल में 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हम निकालेंगे एरिया ऑफ, ये सारा इस जो डायग्राम हमने बनाया था लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब सिर्फ सॉल्यूशन ही बाकी था। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर समझ नहीं आए तो लास्ट वीडियो एक बार फिर से देख लेंगे। 1/2 इंटू AH इंटू HF। तो 1/2 AH गिवन है 6 और HF गिवन है 3.4। तो 3.4 को हम लिख सकते हैं 34/10, क्योंकि हमने डेसिमल रिमूव कर दिया है। क्लियर? अब किससे कैंसिल हो जाएगा? 2 1 जा 2 3 जा, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर 34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 102/10। 10 है तो डेसिमल आएगा 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? देखिए नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा है? H, जो मैं बोलती जा रही हूँ वो आप फिगर में देखते जाएंगे। FEJ, HFEJ। ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम? 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम। पैरेलल साइड क्या है इसमें? HF प्लस EJ। आपका फिगर पर ध्यान होना चाहिए कि जो फिगर बनी है हमारी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में, HF पैरेलल लाइन से JE के, और इनटू हाइट क्या है इसमें? हाइट है HJ। अब इसमें लिखेंगे 1/2 इंटू HF गिवन है 3.4 और EJ गिवन है 3, HJ गिवन है 3। HJ हमारे पास हो गया 3। 1/2 इंटू, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 3 + 3 6.4। 6.4 को हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 लिख सकते हैं ऐड करने के बाद, इंटू 3। कैंसिल करेंगे, 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9/10। तो ये आ गया हमारे पास 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया? नेक्स्ट है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, पर आप स्टेप वाइज करोगे तो ये इजी लगने लगेगा। 1/2 इंटू JD इंटू JE। 1/2 JD हमारे पास 2 है और JE है हमारे पास 3। अब मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। अब क्या करना है? अब हमने सबका एरिया निकाल लिया, अब पूरी शेप का एरिया निकालना है। हेंस एरिया ऑफ पॉलीगन
एरिया पॉलीगन ए बी सी डी ई एफ, ये हमारी शेप का नाम है, इक्वल। अब हमने जितने भी एरिया निकाले हैं उन सबको प्लस करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम क्या था, जी आई सी बी। ये लास्ट वीडियो हमने दोनों का एरिया निकाल लिया था। थोड़ा सा इधर करती हूँ, दिखाई देगा, देखिए। प्लस आज जो हमने एरिया निकाला है वो निकाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल आई डी सी, इसको ऐड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल आई डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एच एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सिंबल बना दो, ट्राइंगल का ए एच एफ। फिर हमने निकाला है ट्रेपीजियम का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसमें 2 ट्रेपीजियम थे और ट्राइंगल कितने थी, 4। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, इसका नाम एच एफ ई जे प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जी ई डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल जी ई डी, हमने सबका लिख लिया। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है वो लिखेंगे। इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 5.1 प्लस फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आया था 18.5। आज जो निकाला है, फाइंड आउट किया, वो 6 है। फिर 10.2 है, फिर हमने 9.6 और प्लस 3, ये सारे एरिया फाइंड आउट कर लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस कर देंगे। प्लस कैसे करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब डेसिमल के राइट में कौन कौन से हैं, 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 + 3 17, नहीं 14 प्लस नहीं 14 आएगा क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो 14 का 4.1 कैरी आ गई। अब क्या करेंगे, 9 में 3 प्लस किया 12, 12 और एक कैरी 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 में 5 प्लस किया 32 का 2, 3 कैरी 4 और ये 5, तो 52.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसमें रफ में कर लेना। हैंस द एरिया ऑफ पॉलीगन ए बी सी डी ई एफ इज़ 52.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसको 2 टाइम्स करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रफ में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जितनी शेप गिवन थी हमने उसका एरिया निकाल लिया और लास्ट में हमने उन सबको प्लस कर दिया, तो हमें पूरे पॉलीगन का एरिया मिल गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड शेप्स एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। यहाँ पे सॉलिड शेप में है, क्या है, क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड शेप है, ये सिलेंडर है, कॉन है, क्यूब है, पिरामिड है। ये सब कैसी शेप है, सॉलिड शेप है। सॉलिड शेप में इसमें क्या होगा, वर्टेक्स, फेस और एजिस। सिलेंडर में भी वही है, कॉन, क्यूब और क्यूबॉइड। और इन सब के फार्मूले दिए गए हैं। क्यूबॉइड निकालने का जो फार्मूला होगा, क्यूबॉइड में जो सारी शेप्स होगी ऑल साइड्स कैसी होगी, रेक्टेंगल शेप में। रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस तरीके से हम फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया गिवन है। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया गिवन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 × L + L × B + B × H + H × L। पहले इसका एरिया निकाला, L × B निकाला, फिर B × H निकाला और H के साथ में फिर ये हम लेंगे L।
तो ये फार्मूला बन गया 2LB + BH + HL। ये हमारा निकल गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है आपका, एक होता है एक लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि आपका 4 वॉल के साथ रूफ और बॉटम, छत और बॉटम, ये दोनों ऐड होती है टोटल में। आपको पूरा करना है, आपकी रूफ भी मिलेगी और बॉटम भी, और 4 वॉल्स का सम, उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में आपको बॉटम और टॉप छोड़ देना है, मतलब ऊपर जो छत होती है वो और फ्लोर वो छोड़ देना है, और 4 वॉल्स का एरिया निकालना है, उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर? आगे देखेंगे। लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला है क्यूबॉइड का 2 × H × L + B × H। इसमें आपको क्या नहीं लेना है, रूफ नहीं, छत नहीं लेनी है, और फ्लोर, रूफ और टॉप और बॉटम भी बोल सकते हैं, टॉप नहीं लेना है और बॉटम नहीं लेना है। तो इसका फार्मूला होता है 2H × L + B। ये आपका किसका फार्मूला है, लेटरल सरफेस एरिया का। फिर है हमारे पास क्यूब। क्यूब में भी आपको वही फार्मूला लगाना है। ऑल 6 फेसेस आर स्क्वायर शेप में होंगे इसके। ठीक, यहाँ पर इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है 6L², क्योंकि 6 फेसेस है, और जो स्क्वायर का फार्मूला निकालते हैं वो साइड इंटू साइड, तो ये इसकी साइड क्या लिया हमने, L, तो L का स्क्वायर हो गया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, आपको 2 साइड छोड़ देनी है, टॉप और बॉटम, तो 4 साइड बच गई, तो 4L²। ठीक, फिर नेक्स्ट है सिलेंडर। इट हैज़ 1 कर्व सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस विच आर आइडेंटिकल। यहाँ पर देखिए सर्कुलर टॉप है और सर्कुलर बेस है, ये कर्व सरफेस एरिया है। हम एक रेक्टेंगल पेपर है, जैसे ये बुक का पेपर है, इसको हम अगर फोल्ड कर दें तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, सिलेंडर शेप बन जाएगी। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर दें तो ये हमारा सिलेंडर शेप बन जाती है। फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर में एक राइट हाइट दी होगी, राइट सर्कुलर सिलेंडर। नॉट राइट सर्कुलर सिलेंडर, इस तरीके से जो होगा उसमें राइट सर्कुलर नहीं होगा। इसके भी फार्मूले हैं, इसके भी फार्मूले आपको लर्न करने हैं। इसका फार्मूला है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने का फार्मूला है 2πRH। 2πRH, 2πR मतलब आपका सर्कुलर जो है वो, उसका जो सरकमफ्रेंस निकालते हैं सर्कल का, तो उसका फार्मूला होता है 2πR, है ना, और इसमें हाइट भी इंक्लूड होता है 2πRH। टोटल सरफेस एरिया में 2πRH, और एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस, जो ऊपर फेस दिखा ना, सर्कुलर टॉप और सर्कुलर बेस, उसका फार्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला था πR²। तो 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टॉप भी और बेस भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। πR² मतलब सर्कल का एरिया निकालना है। अब 2πRH और 2πR², तो इसमें πR कॉमन है, 2πR बाहर ले लिया, यहाँ पे बच गया H और यहाँ से बच गया R, तो 2πR ब्रैकेट H + R, ये किसका फार्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने का फार्मूला है। पाई की वैल्यू 22/7, अगर नहीं दी है तो 22/7 यूज़ करेंगे, अगर गिवन होगी तो 3.14 यूज़ करेंगे। क्लियर? तो ये हमने आज इतना ही टॉपिक क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये फार्मूला एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, लर्न कर लेना। थैंक यू।